हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय की जो बुक चलती है आपकी भाग 3 की, उनके अध्याय नंबर 5 बल से जोर आजमाइए। तो बल से जोर आजमाइए का जो चैप्टर है, इनके जितने अभ्यास के प्रश्न उत्तर है आपके, ये देख सकते हो आप लोग। अभ्यास के प्रश्न नंबर टोटल, इनमें अभ्यास के प्रश्न की बात करें तो टोटल 15 है। तो इनके हम सभी प्रश्नों के उत्तर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यही है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो देखिए, आपसे डिफिनीशन यहाँ पे दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का डिफिनीशन है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को धक्का देना यानी ढकेलना या खींचना यानी कि खींचते हैं तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी पूछा ना आपसे, वहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बल की क्रिया है, बल की क्रिया है। ठीक, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना किसकी क्रिया है? तो बल की क्रिया है। दूसरा प्रश्न है आपका कि बल क्या है। तो बल है ना जो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, बस वही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिफिनीशन दे दिया और ये पूछा कि किस चीज़ का ये डिफिनीशन है, जबकि दूसरा में आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया, उसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखना है। तो दोनों सेम चीज़ है, दोनों में एक ही उत्तर होंगे। ठीक, तो बल क्या है? तो बल किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही बल कहलाता है। देखिए, मान लो एक साइकिल है, ठीक, हम साइकिल को धक्का दिए यानी ढकेले और फिर खींच लिए, तो ये जो बल ढकेले होंगे तो कुछ हम बल लगाए होंगे तभी ना ढकलाया होगा, और जब खींचे भी होंगे तो कुछ बल लगाए। तो यही जो क्रिया है ना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तीसरा आपका प्रश्न है कि बल द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो देखिए, बल द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती हैं। सबसे पहला क्रिया कि बल लगाकर वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। देखिए, आप लोग देखते होंगे आपके घरों में माँ जब खाना बनाती है तो आटा गूँथती है, आटा गूँथती है ना, तो आटा को गूँथते समय वो बल लगाती है आटा में, तब गोल था तो वो थोड़ा चिपटा बन जाता है, यानी उनकी आकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किसके कारण? बल के कारण। तो पहला पॉइंट क्या होगा? बल लगाकर वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। दूसरा, बल लगाकर विराम की स्थिति में स्थिर किसी वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। मान लो एक साइकिल है, ठीक ना, वो विराम की स्थिति में, तो वो तो स्थिर है, ठीक। अगर हम उसमें बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु गतिमान किया जा सकता है, यानी बल लगाकर विराम की स्थिति में स्थिर किसी वस्तु को हम गतिमान कर सकते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि बल लगाकर गतिमान किसी वस्तु को दिशा बदली जा सकती है। मान लो पूरब की दिशा में खड़ा हुआ है साइकिल, मैं अभी साइकिल का ही ज़्यादातर उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक। तो वो पूरब की दिशा में खड़ा है, उसको हम अगर दक्षिण की दिशा में ढकेलेंगे तो दक्षिण की दिशा में जाएगा, यानी बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? गतिमान किसी वस्तु की दिशा भी हम बदल सकते हैं। ठीक। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट क्या है? देखिए, चौथा जो पॉइंट है आपका वो है कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया या शून्य भी किया जा सकता है। मान लो एक बाइक है, अगर दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं बाइक की, ठीक, यानी मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल की हम उदाहरण लिए, ठीक। कह रहा है चौथा पॉइंट कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की, मान लो गतिमान है मोटरसाइकिल, ठीक, गति को बढ़ाया जा सकता है। हम बल लगा दें, एक तो गतिमान है और ढकेल दें तो वो और बढ़ेगा, और घटाया जा सकता है, जब उसको हम थोड़ा सा खींच देंगे तो उसका जो गतिमान है वो थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक, गति कम हो जाएगा। अगर हम एकदम रोक लेंगे, उसको इतना कस के बल लगा देंगे कि वो वहीं पे रुक जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी बल लगाकर हम किसी गतिमान वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। ठीक। चौथा प्रश्न है आपका कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु के दोनों ओर के लगाए गए बल को अंतःक्रिया कहते हैं। कोई भी बल हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पशु हो, ये दोनों ओर जितने भी व्यक्ति हो गए, हम लोग व्यक्ति हैं, ठीक, वस्तु हो गया मान लो रस्सी हो गया, पशु हो गए गाय भैंस, ये इसके दोनों ओर, एक तो आगे एक पिछले सिरे पे, यानी कि दोनों ओर लगाए गए बल, जो लगाते हैं हम बल,
उसी को हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बढ़िया हमें उदाहरण लगा रस्सा कस्सी का खेल। देखते होंगे बच्चों, आप लोग गांव देहात में बच्चे जो क्या करते हैं, एक रस्सी ले लेते हैं, रस्सी के एक दूसरे सिरे पे एक व्यक्ति रहते हैं और इस तरफ दूसरे सिरे पर एक और अलग व्यक्ति रहते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से दोनों बच्चे खींचते हैं। तो खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो है दोनों तरफ से बल इसमें लग रहा है, एक तरफ उस सिरा से खींच रहा है, एक तरफ इस सिरा से बच्चे बल लगा रहा है। तो इस तरह की जो अंतःक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। इस तरह की जो क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। तो सबसे उदाहरण अच्छा क्या है, रस्सा कस्सी का खेल किसका उदाहरण है, अंतःक्रिया का अच्छा उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है आपका कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा सकता है परंतु परिणामी जो बल है वो शून्य होता है। तो देखिए रस्सा कस्सी की उदाहरण हम सबसे बढ़िया ले लेंगे। एक ऐसा उदाहरण दीजिए, मैंने हमको एक ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें दो व्यक्ति द्वारा, कोई दो व्यक्ति हो उसके द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी जो बल है उसमें जो बल लगा वो शून्य हो। तो देखिए दोनों की ताकत अगर दो व्यक्ति है, ठीक, एक रस्सी ले लिए, इस रस्सी के दूसरे सिरे और इस मतलब एक ही रस्सी होती है तो उसकी दो सिरे होती हैं ना, एक सिरे इस तरफ एक सिरे उस तरफ, ठीक। तो पहले छोर पर एक व्यक्ति को और दूसरे छोर पर एक व्यक्ति को हम उसे लगाकर खिंचवाएंगे। अगर दोनों का ताकत सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बल शून्य हो जाएगा। यानी कि रस्सा कस्सी के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, ठीक। छठा प्रश्न आपका है कि रस्सा कस्सी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जा सकता है। तो देखिए रस्सा कस्सी की जो खेल होती है ना, यानी कि जिसमें दो बच्चे एक तरफ इस तरफ और दूसरे तरफ दूसरे छोर तरफ एक बच्चा रहता है। तो दोनों छोर तरफ जो रस्सा कस्सी की खेल होती है उसमें दो दलों द्वारा यानी दो बच्चे रहते हैं, बल एक दूसरे की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रस्सा कस्सी की जो खेल होती है उसमें दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगता है। तो विपरीत दिशा में लगता है। किस दिशा में, जहाँ पे किस पूछ रहा है ना, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वह किस दिशा में बल लगता है, तो वह किस दिशा में बल लगता है, विपरीत दिशा में। यानी कि हम जितना बल लगा रहे हैं वो विपरीत उतना वह भी लगा दे रहा है, तो यह विपरीत दिशा में बल कहलाता है, ठीक। सातवां आपका जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपका ये रहा, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए संपर्क बल वे बल कहलाते हैं जिसमें दूसरी वस्तु का संपर्क हो, ठीक ना। संपर्क के साथ ही उस वस्तु में बल उत्पन्न होता है। जो संपर्क बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेशीय बल, एक होते हैं घर्षण बल। संपर्क माने क्या, दोनों सटा हुआ। जैसे पेशीय बल देखिए, तो पेशीय बल में मांसपेशियां की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल, जैसे श्वसन, पाचन, ये सब क्या है, पेशीय बल। हमारे शरीर से ये सभी जो क्रिया होंगी ये हमारे शरीर से जब क्रिया होंगी कोई भी क्रिया तो वो पेशीय बल होगा, ठीक। दूसरा घर्षण बल, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में अगर गति करती है तो एक बल उस वस्तु के संपर्क के सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो आपकी अलमारी, ठीक, अलमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब बना हुआ अलमारी नहीं हम कह रहे हैं, एक छोड़ो अलमारी का नहीं, हम दूसरे चीज़ का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक बक्सा है, उस बक्सा को हम खींचेंगे तो नीचे घर्षण लगता है, ठीक ना। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। अब देखिए आपका जो आठवां प्रश्न है वो है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तीन चीज़ हैं, इन तीनों का आपको डिफिनीशन बताना है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को हम समझते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का हम आपको संधि विच्छेद करके बता देते हैं। गुरुत्व माने होता है पृथ्वी, आकर्षण माने खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना। तो कुछ ऐसा बल होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसे कहते हैं जो बल पृथ्वी के आकर्षण से वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसी बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी पर ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे आम
जब पक जाती है तो वो नीचे ही गिरती है, ऊपर क्यों नहीं गिरती है? ये बात आप लोग कभी सोचे हो? देखिए, इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो खींच लेता है आम को नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं जाने देता है। ठीक। दूसरा है विद्युत बल। तो विद्युत बल उसे कहते हैं जो बल विद्युत के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? विद्युत के कारण लगता है। विद्युत बल के कारण भारी भारी वस्तुएं उठाई जाती है। लिफ्ट, जो लिफ्ट आप लोग देखते हो किसके कारण चलता है? विद्युत बल के कारण ही चलता है। भारी भारी मशीनें विद्युत बल के कारण ही गतिमान होती है। जैसे ट्रेन देखते होंगे, अभी इतना भारी भारी ट्रेन है फिर भी वो गतिमान हो रहा है, किसके कारण? तो ये विद्युत बल के कारण। ठीक। घर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है, जैसे मान लो एक पेटी, उसको हम एक तो बक्सा का या पेटी का घर पहला सतह हो गया, चादर उसका, और एक हुआ भूमि का। तो ये दोनों सतह मिलकर आपस में क्या करेंगे? घर्षण करेंगे। तो उसके बीच कुछ बल लगता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्थल, माने मिलन जिस स्थान पर मिलता है दोनों, एक तो पेटी का चदरा मिलता है और एक फर्श मिलता है, जिस स्थल पर मिलता है एक बल उत्पन्न होता है। ठीक ना, होता है जो गति का विरोध करता है, यानी कि गति उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक। 9वां प्रश्न आपका है कि भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, भार जो होती है ना, वो किसी वस्तु के प्रति पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। भार क्या कहलाता है? किसी वस्तु के प्रति पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है वही कहलाता है। अब इसी में आपका प्रश्न पूछा कि क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम आपको बता देते हैं ऐसा किस लिए, क्योंकि यह भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है, इसीलिए ऐसा हम कर सकते हैं। 10वां जो आपका प्रश्न है कि मिलान कीजिए, यहाँ पे हम मिलान किया गया है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। देखिए, आपसे यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कौन किए थे? तो सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किए थे, ये कहानी आपको हम सुना देते हैं। ठीक ना, एक सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। ठीक। अचानक से सेब जो है उनके फल टूटकर उनके माथा पर गिर गई। तो उन्होंने सोचा कि सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो उन्होंने एक दिमाग लगाई, तो उन्हें ये पता चला कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। तो यही इसको मिलान कर देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का किससे मिलान कर देंगे? तो इसका मिलान हो जाएगा सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। दूसरा है विद्युत बल। तो विद्युत बल का जो इसका मिलान कर देंगे, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। ये किसके कारण होता है? विद्युत बल के कारण। सॉरी, कह रहा विद्युत बल ना, तो इसमें हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होना। देखते होंगे आप लोग, विद्युत बल के कारण ही क्या होता है? लाइट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तीसरा होती है घर्षण बल। तो घर्षण बल हम मिला देंगे कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। आप लोग देखते होंगे, जब आप केस में तेल लगा लेना, ठीक ना, और तेल लगाकर एक कलम को ले लेना और उस केस में आप कलम को रगड़ना, और रगड़ कर फिर कागज़ की तरफ आप ले जाइएगा ना, तो कागज़ क्या होता है? टुकड़े को आकर्षित कर लेगा, कागज़ के टुकड़े को कलम। क्यों? क्योंकि वो घर्षण के कारण। तीसरा है, चौथा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का हम मिलान किससे कर देंगे? लोहे की कील को आकर्षित करना। जितने भी आप लोग चुंबक से कभी देखना, लोहे को कील को आकर्षित कर लेते हैं, तो ये किसके कारण होता है? चुंबकीय बल के कारण। पांचवा है कि पेशीय बल। तो पेशीय बल जो होती है वो होती है आपका घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। जब हम क्या बताएं, पेशीय बल उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के या जो भी व्यक्ति हो माल या पशु हो, उस अपना शरीर से जो बल लगाता है उसको हम पेशीय बल कहते हैं। तो पेशीय बल यहाँ पे क्या कर रहा है? घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचा जा रहा है। तो ये घोड़ा कोई पशु न है, तो इसीलिए इसमें पेशीय बल से इसे मिला देंगे। तो ये थी मिलान की प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है कि बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की जो इकाई होती है वो नाम होता है न्यूटन। बल की इकाई का क्या नाम है? न्यूटन, जिसे हम एन से सूचित करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि जब गेंद हवा में फेंका जाता है
तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन बलों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जब गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो उसमें पेशीय बल लगाते हैं हम लोग। क्या शरीर से अपना बल लगा के ऊपर फेंकते हैं, ठीक। तो वो पेशीय बल, जब भी हम व्यक्ति या पशु अपना बल लगा दिए शरीर से, वो पेशीय बल हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि जब गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें पेशीय बल लगता है और यह ऊपर की ओर गति करता है। किस तरफ गति करेगा? ऊपर की ओर। किंतु जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगता है तो वह नीचे की ओर आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 13वां प्रश्न है आपका कि पेड़ के नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो हम आपको अभी कहानी ही सुनाए कि सेब जब नीचे गिरा था तो न्यूटन जी ने सोचा कि अरे ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने एक बल का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व माने होता है पृथ्वी, आकर्षण माने होता है आकर्षित करना यानी खींचना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पेड़ से नीचे गिरते से, जो पेड़ से सेब गिरती है वो नीचे गिर जाती है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 14वां आपका प्रश्न है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है, ये बल होता है। तो हम आपको अभी बताए थे घर्षण बल। ऐसा किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। जब दो वस्तु, एक था पेटी, एक था आपका फर्श, दोनों आपस में रगड़ खाता था तो इनके सतह के बीच जो बल कार्य करता था उसे हम क्या कहते थे? घर्षण बल। 15वां प्रश्न है कि इनमें कौन सा असंपर्क बल है? तो जो चुंबकीय बल है वो असंपर्क बल है, ठीक। और सभी संपर्क में रहते हैं, ठीक। धक्का भी देते हैं तो हम संपर्क हो जाता है, घर्षण भी रहता है तो एक दोनों का संपर्क बन जाता है, खिंचाव में भी आपका संपर्क बन जाता है। लेकिन चुंबकीय बल जो होती है असंपर्क बल हो जाएगा। तो जितने भी इस अध्याय के प्रश्न उत्तर थे उनके हम अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिए। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगले वीडियो अगर आप लोग इसी तरह का लाना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए और मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगला चैप्टर का भी वीडियो बनाइए। तो फिर मैं अगला चैप्टर के वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।